कैमरा किसने लिया है भाई, ये बता दो पहले। आराम से रोक रखे भाई, बिना परमिशन के अंदर था यू कौन बंदा परमिशन है? दिखा कौन है? दिखाओ देता क्यों दिखाऊं? किस पर दिखाओ? आरटीआई में मांग ले परमिशन। आरटीआई में मांगते कैमरा दे। यहाँ लीगल अधिकारी बैठे मारे, मेरी भी सिर्फ 5 साल है यहाँ, उनके कैसे रिकॉर्डिंग कर दिया? तो कौन कैसे? बिना परमिशन कैसे इसको रिकॉर्डिंग? बोल पार्षद को बात करें। कौन सी बात है? बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करवा सकते? ऐसा तो नहीं कैमरा दो, बाहर आ जाओ। कैमरा वाला कैमरा दो। भाई मैं मीडिया के सामने मैं बात अनाउंस करता हूँ। चेयरमैन ने हमें मुनीश शर्मा जिला पार्षद वार्ड नंबर 15 से चेयरमैन ने हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, जानबूझ के अधूरी वोटिंग कराई, वोटिंग पूरी की और बीच में छोड़ के पास गया साले। चेयरमैन ने तो सिर्फ नहीं हो रही है, मैं उरे जिसे पीछे लग रहे पीछे पूरे कर लूँ भाई। हम तो एंड जमा कहन लग रहे 1 रुपया ना तो खान दे ना खान देंदे। मीटिंग अनकम्प्लीट है सर, मीटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है सर। मीटिंग पूर्ण हुई है बीच में? नहीं, बिल्कुल पूर्ण हुई है। हमने सारी चर्चाएं करके स्थगित को मीटिंग को पूरा किया है। हमारे साथ 15 आदमी थे, उनके साथ सिर्फ 11 आदमी थे, और अगर वोटिंग होती वो हार जाते, इसी डर से वो मीटिंग बीच में छोड़ के चले गए। जो भी विकास कार्य करवाने हैं उस पर चर्चा की जाए, लेकिन कुछ पार्षदों को छोड़ के किसी भी पार्षद के पास कोई भी विकास कार्यों की लिस्ट नहीं थी। हमारे वोटिंग मेंबर देख लो, यहाँ पर 15 के 15 बैठे हैं, उन्होंने 11 की वोटिंग करा के एकदम से मीटिंग को ओवर कर दिया। जो हमारे पड़ोसी जिले हैं कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, वहाँ पे 3-3 बार ग्रांट आकर के तीनों के टेंडर लग चुके हैं। हमारा जो है पहली बार के ग्रांट का काम आज तक इसी लालच में उलझा हुआ है कि वित्तीय पावर किसको मिलेंगी, प्रशासनिक पावर किसको मिलेंगी। जिला परिषद कैथल में भाजपा जजपा गठबंधन एक बार फिर से तार तार होता नजर आया। पिछली बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से सभी एजेंडों को पास कर दिया था, लेकिन चुनाव के बाद अब हुई तीसरी मीटिंग में ही दोनों पक्षों का समझौता फिर से टूटता नजर आया। भाजपा उपाध्यक्ष करमवीर कौड़ की अगुवाई में पार्षदों ने सुनवाई न करते हुए अधिकारियों पर जबरदस्ती मीटिंग करने का आरोप भी लगाया। वहीं जजपा के जिला परिषद अध्यक्ष का कहना है कि बैठक में विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी, पार्षद विकास कार्यों की सूची लेकर नहीं आए, इस कारण विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो सकी। जिला परिषद की मीटिंग में आज भी हंगामा होता नजर आया और मीडिया को भी मीटिंग से बाहर रखा गया। देखिए किसने क्या कहा। मैं मुनीश शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 15 से, गांव फरल है मेरा। जो आज की मीटिंग हुई है सर, मैं इसके विषय में 2 बातें रखना चाहूँगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि मीटिंग को जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया था चेयरमैन के द्वारा, जिसमें चेयरमैन ने सिर्फ अपने बंदों को बोलने का अधिकार दिया, अपने बंदों से बुलवाया, जिसमें मुख्यतः हमारे पार्षद हैं, हमारे साथी श्री राकेश खानपुर जी, उनको बोलने का अधिकार दिया गया। वही बोले, मैंने चेयरमैन साहब से 4 बार परमिशन मांगी कि मुझे भी बोलने दिया, तो मुझे बार बार बिठा, नहीं आपको नहीं बोलना, आपको नहीं, क्योंकि उनको पता था कि उससे जो अगर मैं बोलता हूँ वहाँ पे उनके सामने, तो उनका जो एजेंडा था, जो वो यहाँ पे टारगेट लेके सोची समझी साजिश से आए थे, वो फेल हो जाती है उनकी, क्योंकि हमारे पास बहुमत था। उन्होंने जानबूझ के अपनी वोटिंग कराई, खड़े होकर के हमें वोटिंग करने का मौका भी नहीं दिया गया इसमें, जिसके कारण हमारे साथ 15 आदमी थे, उनके साथ सिर्फ 11 आदमी थे, और अगर वोटिंग होती वो हार जाते, इसी डर से वो मीटिंग बीच में छोड़ के चले गए। और जानबूझ के एक वीडियो रिकॉर्डिंग की गई यहाँ पे, उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ उन्होंने अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वोटिंग की वो करवा ली, हमारे वाला हिस्सा वहाँ पे छोड़े, क्योंकि हमारी वोटिंग नहीं हुई, और वीडियोग्राफर को भी बोला कि अपना कैमरा क्लोज करो, यहाँ से निकल जाओ। तो आपकी मीटिंग हुई मनीषी या नहीं हुई? नहीं हुई। हम इसको मीटिंग को पूर्ण नहीं मानते किसी तरह, क्योंकि ये अधूरी छोड़ दी। कोरम यहाँ पे बैठा है, हम अभी भी मीटिंग करवाना चाहते हैं। हमने एडीसी साहब से भी बार बार अनुरोध किया कि आप मीटिंग पूरी करवाइए। कोरम यहाँ पे बैठा है, पूरा कोरम है, और अगर अध्यक्ष चला जाता है किसी भी कारण से तो उपाध्यक्ष मीटिंग करवा सकता है। हमने एडीसी साहब से भी इस बारे में बार बार आग्रह किया। जी, लगभग 5.5 करोड़ का बजट था, जिसके ऊपर चर्चा होनी थी। बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं हो पाई, किसी भी प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई। चेयरमैन साहब ने यहाँ पे अपनी मोनोपोली दिखाई है, जानबूझकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने मीटिंग को भंग कर दिया यहाँ पे बीच में, क्योंकि उनको पता था मीटिंग पूरी होती है तो वो उनको जो है एक ललक लगी हुई है कि सारी पावर ले लूँ मैं जिला परिषद की और अकेले ही जो सारा कुछ हड़प लूँ। उनके बीच में जो है ये बात, उनके अंदर एक ललक लगी हुई है, और इसलिए उन्होंने दोबारा से आज वित्तीय शक्तियों का जिक्र करवाया अपने पार्षद से, राकेश खानपुर जी से, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोरम हमारा पूरा है, बहुमत हमारे पास है, और आज भी हमारा सारा बहुमत जो है भाई करमवीर कौड़ जो उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद के, उसके साथ है, और सारी शक्तियां, सारी पावर जो प्रशासनिक हैं, वित्तीय हैं, वो हम भाई करमवीर कौड़ को आज भी मीडिया के सामने हम अपने हाथ उठाकर देते हैं। सभी अपने हाथ उठाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल। इसमें क्या मानते हैं प्रशासन का सहयोग, उन्होंने उसका सहयोग किया होगा? प्रशासन में जो मुख्य यहाँ पे सीओ साहब हैं वो छुट्टी लेकर के चले गए। एडीसी साहब को आज सुबह
अचानक यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया, क्योंकि वो जो है लिंक अधिकारी हैं यहाँ पर, उनको भी पिछली मीटिंग का और इसके बारे में मेरे ख्याल से पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको बीच में छोड़ना जायज़ समझा। लेकिन हमने उनसे आग्रह किया था, एक बार अगर वो पता करना चाहते, लॉ को पढ़ते, यहाँ पे बुक मंगवाते, क्योंकि क्लैरिकल स्टाफ यहाँ पे सारा था, बुक आ सकती थी, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता था मीटिंग को, और ये मीटिंग पूर्ण हो जाती। मीटिंग को छोड़कर कौन अधिकारी गए, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मैंने बिल्कुल जैसे ही चेयरमैन साहब उठ के गए, एडीसी साहब से निवेदन किया कि जो है आप मीटिंग को पूरा करवाइए, कोरम यहाँ पे पूरा है, और मैंने पूरे हाउस में आवाज लगा के सभी अधिकारियों से भी निवेदन किया था कि सभी अधिकारीगणों से निवेदन है कि आप यहाँ पे बैठिए, कोरम पूरा है, मीटिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, सब चेयरमैन साहब के साथ वहाँ से निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब एक जो है साइकोलॉजिकल जो है दबाव बनाने की कोशिश करते हैं पूरे प्रशासन के ऊपर, और बार बार ये शिकायत अलग अलग विभागों से भी आ रही है कि जाकर के किसी के खिलाफ नोट निकाल दिया, किसी को वैसे जाके ऑफिस में धमका दिया। ये चेयरमैन की गतिविधियां सबके सामने मीडिया में जगजाहिर भी हैं। अब आगे क्या कुछ मीटिंग आपकी नहीं हुई? नहीं, मीटिंग ये नहीं हुई है। हम यही निवेदन करते हैं अध्यक्ष महोदय से भी कि इस बाढ़ की और ऐसे परिस्थिति के अंदर एक साल, ये बड़े शर्म की बात है कि जिला परिषद में पूरे उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है। हम फिर भी ये कहते हैं कि आप जो है ठीक तरीके से काम कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए, ताकि जिले में विकास कार्य करवाए जा सकें। जो हमारे पड़ोसी जिले हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, वहाँ पे 3-3 बार ग्रांट आकर के तीनों के टेंडर लग चुके हैं। हमारा जो है पहली बार के ग्रांट का काम आज तक इसी लालच में उलझा हुआ है कि वित्तीय पावर किसको मिलेंगी, प्रशासनिक पावर किसको मिलेंगी। ये चीज़ें छोड़ करके, लालच छोड़ के, स्वार्थ जो सेल्फ जो है अपना लालच है, निस्वार्थ भाव से जनसेवा करें, विकास कार्य करवाएं, यही निवेदन करता हूं मैं सभी से। कमलेश रानी, गाँव देवबंद, जिला परिषद की सदस्य है, और मैं आज हमारी मीटिंग थी जो हमारे विकास कार्य 5 करोड़ 64 लाख पर आज विकास कार्यों पर मुद्दों पर बात होनी थी, जिसमें एजेंडा रखा गया था पहले कि वित्तीय जो ये प्रशासनिक कार्य का है ये किसे दिया जाए। लेकिन उन्होंने हमारे जैसे कि उपाध्यक्ष हैं और हमारे मनीष भाई साहब ने उन्हें कई बार बोलने की कोशिश की कि सर हमें बोलना है, अध्यक्ष महोदय जैसे की और एडीसी से भी की, लेकिन उन्होंने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, इग्नोर किया, इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर वो मुद्दों पे बात होने लगी। लास्ट तक जाते टाइम भी बोला भाई साहब ने कि सर एक बार हमारे मुद्दे सुन लो, बात कर लो, अब भी हो सकती है, लेकिन वो उठ के ही चले गए। इसमें हम इसमें हम प्रशासन की कमी निकालें या फिर हमारे एडीसी की निकालें या फिर हमारे जिला परिषद चेयरमैन की निकालें, किसकी निकालें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हमें आखिर हो क्या रहा यहाँ। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? हम ये चाहते हैं जैसे कि हमें जनप्रतिनिधित्व बनाकर हम सभी को, हमारे वोटिंग मेंबर देख लो, यहाँ पर 15 के 15 बैठे हैं, उन्होंने 11 की वोटिंग करा के एकदम से मीटिंग को ओवर कर दिया। अगर चाहते तो हमारे चेयरमैन साहब सुन सकते थे, समस्याएं सुन सकते थे और उनकी वोटिंग दोबारा से करवा सकते थे लास्ट टाइम तक भी, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। इसमें प्रशासन की निकालने या उनकी आपस में मिलकर उन्हें क्या सोचा है, हमें कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए हमें चाहते हैं कि सभी को अच्छी तरह से विकास कार्य होने चाहिए, हमारा एजेंडा यही है। मीटिंग हुई या नहीं हुई? मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई। मैं दीप बाड़ू, जिला पार्षद वार्ड नंबर 4। आज की हमारी जिला परिषद की मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग में एजेंडे थे कि कार्य मतलब विकास कार्य पर चर्चाएं। विकास सबसे पहले तो मैं बात यही कहना चाहता हूँ कि भाई मीडिया क्यों नहीं अलाउड किया गया, जब चेयरमैन की नीति में फ़र्क है। जो यहाँ पे कोई यदि मतलब यहाँ पे कुछ कहने ना कहने का कोई चतुरा गलत काम हुआ या चौरा पीछे बढ़ेंगे या कुछ ना कुछ और गपला हुआ, इसलिए यहाँ पे मीडिया को अलाउड नहीं किया गया। हम तो इस बात के पक्ष में थे वीडियोग्राफी भी हो, मीडिया को भी यहाँ पे अलाउड करना चाहिए और समाज को पता लगना चाहिए भाई कौन किसके मुद्दे उठा रहे हैं, कौन किसकी बात कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। चेयरमैन तो सिर्फ नहीं हो रही है, मैं जिसे पीछे लग रहे पीछे पूरे कर लूँ भाई। हम तो एंड जमा कहन लग रहे 1 रुपया ना तो खान दे ना खान देंगे, जो सही बेईमाना है नहीं, बेईमाना ना कैट गया साफ नीता है जे, तो सिर्फ सीधी सी बात है चेयरमैन का बेईमाना जाग रहा है। और नू सोचा पूरा भाई 1.5-2.5 करोड़ रुपया ला रखे हैं, पूरा कर ले, पूरा कौन कर देंगे भाई। मेरा नाम करमवीर सिंह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जिला परिषद का। तो करमवीर जी, आज जो है आपकी हाउस मीटिंग हुई थी, क्या कुछ इसमें एजेंडे में दिए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के एजेंडे सर विकास कार्य पे डिस्कशन करने के लिए थे, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे 2 पार्षद पहुँचे नहीं थे, तब विकास कार्य की बात स्टार्ट कर ली, फिर एजेंडे को पार्क कर दिया गया और विकास कार्य पर किसी पर डिस्कशन नहीं हुआ। स्पेशल सिर्फ इस मीटिंग का औचित्य यही था कि किसी को पावर दे दी जाए।
एडीसी भी बहुत बताया जा रहा है कि मीटिंग छोड़कर तो चले गए अधिकारी। आप सभी साथी यहाँ थे, मुझे नहीं पता था आप थे या नहीं थे, लेकिन मीटिंग अगर जब पूरा हमारा कोरम पूरा है तो मीटिंग अध्यक्ष महोदय जाने के बाद भी मीटिंग कंटिन्यू रख सकती है। उपाध्यक्ष को सीट पर बिठा के मीटिंग कंटिन्यू हो सकती थी, लेकिन आप देख रहे हो हमारे सारे साथी यहीं बैठे हैं अभी भी, लेकिन मीटिंग से वो एडीसी साहब और पूरे दूसरी टीम चली गई है। चेयरमैन साहब, मीडिया से दूरियां बनाई गई है, बंद कमरे में मीटिंग की गई है। देखिए, इसके बारे में मुझे कोई मेरे के संज्ञान में कोई बात नहीं है कि मीडिया को अलाउ नहीं किया, लेकिन मैंने तो स्पेशली कल शाम को सबको बोला था कि मीडिया साथी सारे होने चाहिए। हम इस पृष्ठभूमि पे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, उनके विकास के लिए डिस्कस करने के लिए आए हैं, उन कार्यों को डिस्कस करना चाहते हैं। अगर किसी अपनी मानसिकता के कारण उन विकास कार्यों को डिस्कस नहीं किया जा रहा और पब्लिक के सामने नहीं लेके आ रहे, तो ये किसी न किसी का गलत उद्देश्य है। कितने पार्षद है सर आपके साथ? 15 वोट यहाँ पे आपके सामने बैठी हुई है सर। 15 वोट थे इधर हमारे पास, टोटल 27 वोट आई हुई थी। तो मीटिंग हुई है या नहीं हुई है? कोरम कितना? मीटिंग अनकम्प्लीट है सर, मीटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। मीटिंग पूरी करने के लिए हमारे पास 15, अगर कोई साथी बीच में उठ के चले जाते हैं तब भी मीटिंग कंटिन्यू होती है। अगर एडीसी साहब बीच में चले गए हो गया या मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई सर। कारण क्या रहा सर जाने का उनका? अध्यक्ष महोदय ने बोल दिया मीटिंग आवर, तो मीटिंग आवर, वो कह के इस बात से एडीसी साहब उनके साथ निकल लिए। एजेंडों पे चर्चा करनी थी, उनको क्या पूरी हो पाई? नहीं, एजेंडों पे चर्चा कंप्लीट नहीं हुई। हम चाहते थे कि एजेंडों पे चर्चा हो। हमने एडीसी साहब को सामने बोला भी कि एडीसी साहब सारे के सारे जितने भी एजेंडे हैं, चाहे वो मैं किसी वार्ड के 21 के 21 वार्डों के एजेंडे साथ में लेके हम साथ के साथ डिस्कस करें। हम ये काम करने के लिए नहीं आए हैं कि एक मीटिंग करी फिर चल दिए, एक मीटिंग करी फिर चल दिए। हर किसी का टाइम, हम लोगों का टाइम वेस्ट करके, लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए। हमारा काम है लोगों की समस्याएं प्रशासन के सामने लेके आना, लोगों को फंड करो, लोगों में वितरित करना। हमारा ये काम डेली नहीं है कि मीटिंग लगाओ फिर चले जाओ, मीटिंग चलाओ फिर चल जाओ। सहमति दिखाई अपने कार्य पुस्तिका पे, कोई सिग्नेचर वगैरह आपके करवाए गए हस्ताक्षर? किसी भी इस जो भी आज का प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग पे अभी तक साइन नहीं हुआ। लेकिन आज अगर मैं बोलूँगा अध्यक्ष महोदय प्रोसीडिंग छोड़ के चले गए हैं तो उपाध्यक्ष के साइन होते हैं, अगर अध्यक्ष मीटिंग को छोड़ देता है। टोटल आज साइन टोटल 27 लोग इस मीटिंग में पहुंचे, जिनमें से 15 आपके सामने बैठे हैं जो मीटिंग कराना चाहते थे। अभी मीटिंग आप कराओगे या क्या करेंगे आगे? क्या आगे अभी प्रशासन के सामने रिटर्न में इस बात को रखेंगे, सारे के सारा जो हुआ है, क्योंकि उसकी सारे के सारे विषय की रिकॉर्डिंग है, उस विषय को हम सारे के सारे डीसी साहब के संज्ञान में लेके आएंगे। पूरे प्रकरण को किसे जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, आपके सामने है, एक पक्ष बैठा है पूरा, और प्रशासन भी जा चुका है और दूसरा पक्ष भी जा चुका है। देखिए, जो हमारा सबसे पहला एजेंडा था कि हमारी पिछली मीटिंग में की गई कार्यवाही से क्या सारे पार्षद संतुष्ट हैं, तो उसमें हमारी पूरे 21 के 21 पार्षद और ब्लॉक समिति मेंबर सारे संतुष्ट थे। तो उसके बाद हमारा चर्चा का विषय था कि हमारे जो ग्रांट हमें प्राप्त हुई है उस पर जो भी विकास कार्य करवाने हैं उस पर चर्चा की जाए। लेकिन कुछ पार्षदों को छोड़ के किसी भी पार्षद के पास कोई भी विकास कार्यों की लिस्ट नहीं थी। जब आपके पास लिस्ट नहीं है तो हम चर्चा किस चीज़ पे करें? तो हमने उनको यही बोला है कि वह आगे आप जो भी आपकी लिस्ट है वो हमें पहले से ही आप प्रोवाइड करवाएं, हम उस पे ही आगे चर्चा करेंगे। तो सर मीटिंग पूर्ण हुई है बीच में? नहीं, बिल्कुल पूर्ण हुई है। हमने सारी चर्चाएं करके स्थगित को मीटिंग को पूरा किया है। 15 सदस्यों का आरोप है कि मीटिंग को पूरा नहीं किया गया है, वो बीच में अधिकारी और चेयरमैन छोड़ के चले गए। नहीं, देखिए, आरोप लगाने वाला कुछ भी लगा सकता है और हमें तो आपको बताऊंगा कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जब किसी के पास कोई विकास कार्य नहीं है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए भी, मैंने मीटिंग में एक बात रखी और मैंने 4 दिन पहले हमारे जो पार्षदों का ग्रुप था उसमें एक बात डाली थी कि आपकी जो भी कंप्लेंट है वो आप मेरे कार्यालय में, और आपका जो विकास कार्य है वो मेरे को पहले ही आप दफ्तर में भेजें, और जो कंप्लेंट हम उसमें कंसल्ट डिपार्टमेंट को भेजेंगे वो उसका जवाब लेके आएगा, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन किसी पार्षद के द्वारा हमें कोई शिकायत नहीं दी गई। अगर कोई शिकायत नहीं है तो हम उस पर चर्चा क्या करें? अधिकारी किस चीज़ की तैयारी करके आएगा जब उनको किसी कंप्लेंट से पहले ही अवगत नहीं कराया गया? पार्षदों का सर आरोप है कि किसी भी विकास कार्य को लेकर चर्चा नहीं की गई, और जो चेयरमैन है उसने फाइनेंशियली पावर के लिए जो है एक अपने पार्षद को खड़ा करके कार्रवाई कर। नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चर्चा क्या करें जब आपके पास कोई विकास कार्य ही नहीं है? आप कोई रिटर्न में विकास कार्य लेके आओगे, हम उसी पे चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि दोबारा फिर ये मीटिंग वित्तीय पावर को लेकर ही की गई। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि वित्तीय पावर को लेके ये किया गया। विकास कार्यों पे चर्चा करने के लिए हमने मीटिंग की थी, लेकिन कोई पार्षद अगर विकास कार्य रिटर्न में नहीं लेके आएगा तो हम मीटिंग में करेंगे क्या? वो कह रहे हैं चेयरमैन इसलिए उतर गए कि हमारे पास बहुमत 15 पार्षदों में नाम उन्होंने गिरवाया, वाइस चेयरमैन के साथ 15 पार्षद। देखो, डरने की बात तो मुझे नहीं पता उन्होंने बोली है कि नहीं बोली है, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? मीटिंग नहीं था चेयरमैन के साथ। बिल्कुल मीटिंग में बहुमत था, हमारे पास पर्याप्त बहुमत था।
चेयरमैन साहब, इससे पहले भी जो है कई करोड़ रुपए की ग्रांट पिछली मीटिंग में आवंटित की थी, उसमें क्या राय थी? बिल्कुल उसके विकास कार्य लगातार एक्शन द्वारा टेंडर लगाए जा रहे हैं और वो कार्य अग्रसर हैं। ये राजनीतिक तो नहीं हो रहा मीटिंग का ज़्यादा, आपको लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हो रही मीटिंग? देखिए मुझको तो इसमें कुछ पॉलिटिकल लगा नहीं। कल हमारे सीओ साहब छुट्टी चले गए तो डीसी साहब से निवेदन करने के बाद उन्होंने अपने एडीसी साहब को मीटिंग के लिए नियुक्त कर दिया और आज हमारी मीटिंग संपन्न हुई है। सीओ छुट्टी ले गए, भेज दिए गए? देखिए वो तो मैं उस बारे में तो जानकारी नहीं दे पाऊँगा। अगर ऐसी मंशा होती तो फिर आज के अधिकारी क्यों पहुँचता। सब ठीक ठाक है। तो प्रोसीडिंग पे सर सभी ने आपकी सहमति जताई है? सब प्रोसीडिंग सर जब कोई विकास कार्य पे चर्चा ही नहीं हुई तो मीटिंग को पूर्ण मानने या नहीं? नहीं, बिल्कुल पूर्ण मान्य सर। हमने आगामी मीटिंग के लिए निर्देश दिए हैं कि आप अपनी कंप्लेंट मेरे कार्यालय में जमा कराएं, मैं अपने ऑफिस से उनको कंसल्ट विभाग को भेजूंगा और उसी पे हम अगले मीटिंग में चर्चा करेंगे और जो आपके विकास कार्य है वो हमें दें। यानी कि राशि का आवंटन नहीं हुआ जो 5.5 करोड़ की आई थी? जी नहीं। इसको हाउस की मीटिंग की बजाय नॉर्मल मीटिंग माने? नहीं, हाउस की मीटिंग थी, लेकिन हाउस की मीटिंग की कोई मर्यादा होती है। अगर कोई पार्षद अगर लेके नहीं आया, अगर बाद में अगर वो आरोप लगाता है कि मीटिंग कैंसिल कर दी, कोई कैंसिल नहीं हुई। हमने मीटिंग को समाप्त किया सारी बात करने के। जब कोई बात ही नहीं बची करने के लिए तो हम फिर उसको कैसे? मीडिया बैन किया हुआ? जी इस बारे में मुझे कोई मतलब कि अंदेशा नहीं था कि किसने बैन किया है, क्यों किया है। हमने तो सिर्फ इतना ज़रूर बोला था कि जो पार्षद साथी हैं और जो अधिकारी हैं वो मीटिंग में रहे, जो भी प्रतिनिधि साथ में आए हैं कृपया वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं ताकि हमारी मीटिंग सुचारू रूप से चल सके। ये भी सुनने में आया है कि जो पार्षद उसे विरोध करने वाले पार्षद है वो मीटिंग की कार्रवाई जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जो कैमरा चीज को जी मेरी भी इस मामले में संज्ञान में आया और उसके लिए हमने एक कंप्लेंट भी दे दी है और जल्दी हम उस पर FIR दर्ज कराएंगे। कोई भी सरकारी मीटिंग की अगर रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर वो सबूत है तो उनकी क्या मंशा थी जो वो उसको उनका हमारे को नाम भी मिला, हम टाइम आने पे वो नाम भी बताएंगे और हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप भी हैं जिसमें उनके द्वारा वो चिप को छीनते हुए देखा गया है। तो हम जल्दी उसको FIR दर्ज करवाएंगे कि इसकी मंशा थी। तो सर ये मान लिया जाए कि बिना राशि आवंटन की जो मीटिंग हुई है? सर देखिए क्या होता है कि कुछ मीटिंगें ज़रूरी नहीं कि हर मीटिंग में राशि आवंटन की जाए, कुछ में चर्चाएं भी होती है। जब हम चर्चा कराएंगे तभी तो हम ज़िले के विकास को लेकर हमें पता लगेगा कि किस वार्ड में किस चीज़ की कमी है, हम उसी पे आगे अपना बजट को आवंटित करेंगे। जब हमारे पास कोई समस्या ही नहीं आई, हम कैसे ऐसे थोड़ा ना है कि ये कोई किसी के घर की राशि थोड़ा ना है कि सबको 20-20 लाख रुपए 30-30 लाख रुपए दे दिए। तो अभी डीसी से सर मिलने गए हैं वो सभी पार्षद? जी मुझे नहीं पता कि डीसी से क्यों मिलने गए हैं। अच्छी बात है, हमारे ज़िले के अधिकारी हैं, मिलें, अगर उनकी समस्या उनको रखें।